सेकंड केस जरा देखिए, सेकंड केस में वो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे रखा जा रहा है इस बार। देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका एफ, ये है आपका 2f, ये है आपका एफ डैश और ये है आपका 2f डैश, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां पे इन्होंने रखा है, फोकस पे। कहां पे रखा है, फोकस पे। ये रहा इनका ऑब्जेक्ट। अब रूल्स के अकॉर्डिंग पहली रे में ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लोगे तो लाइन कहां से होकर जाएगी बताओ जरा, ये पास होकर जाएगी फोकस से, ऐसे कुछ यहां, ठीक है भाई, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा केस क्या है कि अब मैं ले रहा हूं डायरेक्टली फोकस ऑप्टिकल सेंटर से, और जब मैं ऐसा करता हूं तो बेटा जो रेज है ना वो हो जाती हैं पैरेलल, बनी नहीं है बट समझ जाओ जब आप स्केल से बिल्कुल मेजर करके, क्योंकि ये देखो लेंथ भी कम ज्यादा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, बट जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे लाइंस कैसी हो गई हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहां पे जो इमेज बन रही है, इमेज बन रही है वो किस पे बन रही है, इन्फिनिटी, यहां पर बन रही है इमेज, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जरा देखिए। पहली चीज तो हमें बतानी होती है पोजीशन, तो क्या लिखोगे आप, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दूसरी चीज कैसी है भाई, देखो इस बार मैं इधर खड़ा हुआ हूं और मेरी साइड ही इमेज बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो खुद ही समझ जाओगी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट क्या है आपका, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम? तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे बढ़े, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला केस तो भाई वो यहां पे ऑब्जेक्ट रखकर दे देंगे और वो आपसे कहेंगे ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा केस वो आपसे स्टेटमेंट में बोलेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे कहेंगे कि हाईली मैग्नीफाइड कब बनती है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इज हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का सिर्फ यही एक इकलौता केस है, या फिर एट इंफिनिटी। अगर उन्होंने बोला इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तो एक ही ऐसा केस है जहां पर इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनती है, समझ गए। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस, बाकी न्यूमेरिकल्स हाँ जी तब भी वही बनेगा, बना के देख लेना। दूसरी, अरे मेरे बड़े भाई ऐसे कैसे लेके जाओगे आप बताओ, इसके ऊपर तो लाइन लेके नहीं जा पाओगे। जो थर्ड रूल की आप बात कर रहे हो, लाइन यहां से अगर लोगे तो ऐसे हो जाएगी परपेंडिकुलर, कैसे बनाओगे, फोकस से पास करोगे ना, फोकस से पास करनी होगी आप, ठीक है। तो वो वाला केस अप्लाई नहीं होगा। तो रूल्स क्यों ज्यादा बनाए गए, बाकी रूल्स भी अप्लाई कर सको, हर जगह पर सेम रूल अप्लाई, सारे रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद हो जाएंगे अप्लाई, इससे पहले वाले में भी अप्लाई नहीं हो पाता फोकस से, ठीक है। बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये नोट कीजिए।